चिराग और नीतीश के बीच अभी कुछ सीटों पर तनातनी चल ही रही थी कि इसी बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री समेत 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि दोनों डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 46 उम्मीदवारों को दोबारा रिपीट किया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 9 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। आखिर बीजेपी के ये 71 उम्मीदवार हैं कौन और समीकरण क्या साधा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। चुनावी रण में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जहां एक तरफ महागठबंधन में अब तक सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े संकेत छिपे हैं। लिस्ट को लेकर अब सियासी पारा हाई है, क्योंकि बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट भी काट दिए हैं। जिनका टिकट कटा, सीट पटना साहिब 2020 में नंद किशोर यादव और अब 2025 में रत्नेश कुशवाहा। नंद किशोर यादव पिछले 30 साल से विधायक थे, उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है बीजेपी। रत्नेश कुशवाहा पेशे से वकील है। पीएम की मां के एआई वीडियो का केस रत्नेश नहीं लड़ा था। रत्नेश सम्राट चौधरी के करीबी माने जाते हैं। सीट कुमरार, साल 2020 में अरुण कुमार सिन्हा और अब 2025 में संजय गुप्ता को टिकट। अरुण सिन्हा 20 साल से विधायक थे। अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। युवा उम्मीदवार को बीजेपी ने मौका दिया। सीट राजनगर, साल 2020 में रामप्रीत पासवान और 2025 में सुजीत पासवान। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान को टिकट नहीं, रामप्रीत पासवान की जगह नए चेहरे सुजीत पासवान को मौका। रामप्रीत पासवान को पिछले चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ा था। सीट नरपतगंज, साल 2020 में जयप्रकाश यादव को टिकट और 2025 में देवंती देवी। वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट कटा। नरपतगंज में युवा चेहरे को मौका मिला। यादव समाज की देवंती यादव को टिकट मिला। सीट औराई, 2020 में राम सूरत कुमार और 2025 में राम निषाद को टिकट मिला। बीजेपी ने औराई में राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की। मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट कटा। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट मिला। अजय निषाद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीट सीतामढ़ी, 2020 में मिथिलेश कुमार और अब 2025 में सुनील कुमार पिंटू। पूर्व जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट मिला है। सिटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट काट दिया गया। कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं सुनील कुमार पिंटू। सीट आरा, 2020 में अमरिंदर प्रताप सिंह और अब 2025 में संजय सिंह टाइगर को टिकट। आरा से पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट काटा गया। संजय सिंह टाइगर पर बीजेपी ने भरोसा जताया। सीट कटोरिया, साल 2020 में टिकट मिला था निकी हेम्ब्रम को और अब 2025 में पूरनलाल टुडू। निकी हेम्ब्रम का टिकट काटा गया। पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। जहां जिस समाज की आबादी ज्यादा, वहां उसी समाज के नेता को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पहली लिस्ट में 15% टिकट भूमिहार समुदाय के नेताओं को मिले। कुल 11 भूमिहार नेताओं को टिकट दिया गया। 17 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 11 सीटें अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को मिली।
6 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दी गई, 9 सीटें महिलाओं के लिए तय की गई। 40% युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी ने नए लीडरशिप को तलाशने के साफ संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ईबीसी और ओबीसी आबादी पर फोकस बढ़ाया, SC/ST को सामान्य सीटों पर भी मौका दिया। भूमिहारों को 11 सीटें देने से उच्च जातियों में वर्चस्व के संकेत दिए। सबके साथ सबके विकास के लक्ष्य पर जोर दिया। पहले लिस्ट में जाति, युवा, महिला जैसे समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया और अब ये 71 योद्धा चुनाव में कितना दम दिखा पाएंगे, ये तो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चिराग और नीतीश के बीच अभी कुछ सीटों पर तनातनी चल ही रही थी कि इसी बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री समेत 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि दोनों डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 46 उम्मीदवारों को दोबारा रिपीट किया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 9 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। आखिर बीजेपी के ये 71 उम्मीदवार हैं कौन और समीकरण क्या साधा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। चुनावी रण में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जहां एक तरफ महागठबंधन भी अब तक सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े संकेत छिपे हैं। लिस्ट को लेकर अब सियासी पारा हाई है, क्योंकि बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट भी काट दिए हैं। जिनका टिकट कटा, सीट पटना साहिब 2020 में नंदकिशोर यादव और अब 2025 में रत्नेश कुशवाहा। नंदकिशोर यादव पिछले 30 साल से विधायक थे, उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है बीजेपी। रत्नेश कुशवाहा पेशे से वकील है। पीएम की मां के AI वीडियो का केस रत्नेश ने ही लड़ा था। रत्नेश सम्राट चौधरी के करीबी माने जाते हैं। सीट कुमरार, साल 2020 में अरुण कुमार सिन्हा और अब 2025 में संजय गुप्ता को टिकट। अरुण सिन्हा 20 साल से विधायक थे। अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। युवा उम्मीदवार को बीजेपी ने मौका दिया। सीट राजनगर, साल 2020 में रामप्रीत पासवान और 2025 में सुजीत पासवान। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान को टिकट नहीं, रामप्रीत पासवान की जगह नए चेहरे सुजीत पासवान को मौका। रामप्रीत पासवान को पिछले चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ा था। सीट नरपतगंज, साल 2020 में जयप्रकाश यादव को टिकट और 2025 में देवंती देवी। वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट कटा। नरपतगंज में युवा चेहरे को मौका मिला। यादव समाज की देवंती यादव को टिकट मिला। सीट औराई, 2020 में राम सूरत कुमार और 2025 में राम निषाद को टिकट मिला। बीजेपी ने औराई में राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की। मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट कटा। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट मिला। अजय निषाद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीट सीतामढ़ी, 2020 में मिथिलेश कुमार और अब 2025 में सुनील कुमार पिंटू। पूर्व जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट मिला है। सिटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट काट दिया गया। कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं सुनील कुमार पिंटू। सीट आरा, 2020 में अमरिंदर प्रताप सिंह और अब 2025 में संजय सिंह टाइगर को टिकट। आरा से पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट काटा गया। संजय सिंह टाइगर पर बीजेपी ने भरोसा जताया।
कटोरिया। साल 2020 में टिकट मिला था निकी हेम्ब्रम को और अब 2025 में पूरनलाल टुडू। निकी हेम्ब्रम का टिकट काटा गया, पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। जहां जिस समाज की आबादी ज्यादा, वहां उसी समाज के नेता को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पहली लिस्ट में 15% टिकट भूमिहार समुदाय के नेताओं को मिले। कुल 11 भूमिहार नेताओं को टिकट दिया गया। 17 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 11 सीटें अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को मिली। 6 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दी गई। 9 सीटें महिलाओं के लिए तय की गई। 40% युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी ने नई लीडरशिप को तलाशने के साफ संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ईबीसी और ओबीसी आबादी पर फोकस बढ़ाया। एससी एसटी को सामान्य सीटों पर भी मौका दिया। भूमिहारों को 11 सीटें देने से उच्च जातियों में वर्चस्व के संकेत दिए। सबके साथ सबके विकास के लक्ष्य पर जोर दिया। पहली लिस्ट में जाति, युवा, महिला जैसे समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया और अब ये 71 योद्धा चुनाव में कितना दम दिखा पाएंगे, ये तो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।